केवल बीजेपी कार्यालय ही नहीं, आज जिस दिन से टीआरई 3 का विज्ञापन निकला है, हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोग एस्टेट पास किए हुए अभ्यर्थी हैं। टीआरई 1 में हम लोगों को 10 वर्ष की छूट मिली थी, लेकिन टीआरई 2 से हम लोग ओवर एज में चले गए। जो हमें टीआरई 1 में छूट मिली थी 10 वर्ष की, वही हमको टीआरई 3 में हमें 10 वर्ष की छूट दिया जाए, ताकि हम अपना आवेदन भर सकें। यदि केवल बिहार वालों को अगर नौकरी दी जाती तो आज कोई आपके ये कैमरे के सामने में कोई शिकायत लेके खड़ा नहीं होता। आज जब से ये निकला हुआ है वैकेंसी, तब से हम लोग दौड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले आकर के अप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई सुनिए नहीं रहा है। का जाने कचरा के डब्बा में पका रहा है का। इसलिए कि हम लोग मांग करेंगे, हम मांग करना चाहते हैं कि हमारी मांगे तो सुनी जाए। हमारी मांगे जायज़ मांग है। आप 12 साल के बाद आप स्टेट लेते हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर एक बार फिर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इनसे जानेंगे कि आखिर आज बीजेपी ऑफिस आने का इनका मकसद क्या रहा। बीजेपी ऑफिस आज आप लोग कुछ किए हैं, क्या कुछ खास मांग है सरकार? केवल बीजेपी कार्यालय ही नहीं, आज जिस दिन से टीआरई 3 का विज्ञापन निकला है, हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम, बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से आपकी बात बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी टीआरई 3 का आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। कल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। उसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ 2 दिन और फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। हम लोग एस्टेट पास किए हुए अभ्यर्थी हैं। टीआरई 1 में हम लोगों को 10 वर्ष की छूट मिली थी, लेकिन टीआरई 2 से हम लोग ओवर एज में चले गए। जो बीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी टीआरई 1, वहाँ भी हम लोग ने क्वालिफाई किया। जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको भी हम लोगों ने पास किया, लेकिन कटअप में हम लोग 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से पास नहीं हुए। अतः आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें टीआरई 1 में छूट मिली थी 10 वर्ष की, वही हमको टीआरई 3 में हमें 10 वर्ष की छूट दिया जाए, ताकि हम अपना आवेदन भर सकें। और टीआरई 3 बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 3 की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, उसमें हम लोग बैठ सकें। बाद में हमें नौकरी मिलना ना मिलना, बीपीएससी द्वारा हमें चयन करना ना करना, वो बिहार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हमें बिहार सरकार से एक बार पुनः आग्रह करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हमें उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया जाए, ताकि कल जो फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है उसमें हमारा फॉर्म भरा जाए। और बिहार सरकार से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग तक जाती है तो हमारी फॉर्म कल भराई जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल है कि आप बोले कि 1-2 नंबर से आप लोग पीछे रह गए थे, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी अभी सेकंड टीआरई 2 का जारी नहीं किया गया है। देखिए, इसके लिए बहुत सारी कारक जिम्मेवार है। किसी एक कारक को आगे, यदि केवल बिहार वालों को अगर नौकरी दी जाती तो आज कोई आपके ये कैमरे के सामने में कोई शिकायत लेके खड़ा नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। जो आप बगल में आपके राज्य झारखंड है, वहाँ आप कोई दूसरे राज्य के कोई शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ डोमिसाइल की अगर रही होती, खैर मैं उस पर बात करना नहीं चाहता हूँ। तत्काल मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी बात पहुँचा दीजिए कि कल जो फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है उसमें 10 वर्ष की हमको रियायत मिल जाए, ताकि हमारा फॉर्म भरा जाए। बीजेपी ऑफिस क्यों आए हैं? बीजेपी ऑफिस इसलिए आए हैं मैम कि 2011 में एस्टेट का आयोजन किया गया। 2011 के बाद सीधा 2023 में एस्टेट का आयोजन किया गया। 12 वर्षों के बाद की गई। तो 12 वर्षों के बाद यदि आप करते हैं तो उम्र तो रखा नहीं जाता, उम्र बढ़ता ही है। और 23 में जब हम लोग को टीआरई 2 में हम लोग को मौका मिला गया बैठने के लिए, टीआरई 3 का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को एक ग्रुप से बाहर कर दिया गया। कितने साल की, कितना ये से आप रह रहे जितने थे? फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया उनका है 37 वर्ष है, जिससे 37 से हमारा 1 महीना ज़्यादा हो गया है, 1 महीना ज़्यादा। जिससे हम उससे बाहर हो गए हैं। ये सीधा ये इसका स्टार्टिंग से पहले कितना था? 42 साल था। अब कितना हो गया है? 37 साल। नहीं, पहले 45 साल था, अभी हो गया है 37 साल। अब बताइए, पहले से भी घटा दिया गया, जबकि शुरू से हम लोगों को एज में 10 साल की छूट दी जाती है, जो भी सीटेड स्टेट पास कैंडिडेट हैं उनके लिए। अभी आप लोग क्या करते हैं? जी क्या करेंगे, हम लोग तो सरकार को समझ रहे हैं कि गार्जियन है, हमारे मुख्यमंत्री जी गार्जियन हैं। शिक्षक हैं आप लोग? जी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहाँ पे करते हैं? प्राइवेट शिक्षक हैं हम लोग। जी, हम लोग बीपीएससी 3.0 जो निकला हुआ है, उसमें आप लोग हम लोग चाह रहे हैं अप्लाई करना। इसके पहले टीआरई 1 में भी हम लोग दिए, उसमें एज रिलैक्सेशन मिला, 2 में भी मिला, लेकिन 3 में हम लोग को रोक दिया गया। जबकि सेम कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2023, वहीं से काउंटिंग होती है। देखिए, कहने का मतलब है कि 19 में जो हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं लिया गया था पीजीटी का, वह एग्ज़ाम 23 में लिया गया। 23 में लिया गया, जस्ट हमको वैकेंसी दे दिया गया भरने के लिए फॉर्म। उसमें जो हिस्ट्री, भूगोल,
ऐसे पॉलिटिकल साइंस ऐसे ऐसे जो 4-5 सब्जेक्ट थे, 4-5 सब्जेक्ट थे, उसमें 4 बरस का छूट दिया गया था, 4 से 5 वर्ष। 11 वाला जो स्टेट था उसके लिए दिया गया था आपको 10 साल का छूट। लेकिन अभी भी जो TR2 में जो डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2023, 1/8/2023 अभी भी है। लेकिन अभी 3 महीने के वजह से 2 महीने से वजह से देखिए, कहने का मतलब अभी हमारा जैसे है, हमारा एज अभी ओवर नहीं हुआ है, फिर भी हमको 37 दिखा करके छांट दिया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, उसमें भी अगर दिया जाता तो हम निकल जाते। अच्छा, इसमें हमसे फार्म भी नहीं भरवाया जा रहा है। कल जो है लास्ट डेट है, अब बताया जाए कि हम क्या करें। सरकार माने हम लोगों के लिए कुछ तो कुछ रास्ता जरूर निकाले। हमें बीजेपी कार्यालय क्यों आए हैं आप? वहीं बीजेपी कार्यालय नहीं, शिक्षा मंत्री के आवास पर सुबह से हम लोग 5 बजे से थे। जब हम लोग से नहीं मुलाकात हुई तो हम लोग ज्ञापन दिए। आज जब से ये निकला हुआ है वैकेंसी, तब से हम लोग दौड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले आकर के अप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई सुनिए नहीं रहा है। आपका जाने कचरा के डब्बा में पका रहा है का। लेकिन हमको विश्वास है आज कितने दिनों से एप्लीकेशन दे रहा है? कितने दिनों से? अरे हमको लग रहा है कि हम जब से ही निकला है ना आवेदन का डेट, तो हम लोगों को लग रहा है कि उसी समय से हम लोग दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, आपके माध्यम से यानी मीडिया के माध्यम से और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। आपका कितने साल से पीछे रह जा रहे हैं आप फॉर्म भरने? ऐसा कि हम लोग का 2011 में स्टार्ट हुआ, उस समय हम लोग का एज था 27। फिर 12 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ, तो हमारे से बहुत सारे छात्र थे कि 12 साल के बाद ऑटोमेटिक उसका 39 पार कर गया। तो TR1 में सरकार की तरफ से 10 साल का छूट दिया गया था BPSC की ओर से। लेकिन TR2 में, TR3 में कॉमर्स वालों को छूट नहीं मिला है। एज बढ़ाने की जो मांग करे, बीजेपी कार्यालय के बाहर आप लोग आए हुए हैं। हम लोग सभी लोगों के पास गए। लास्ट में हम लोग सत्ता पक्ष में BJP हैं, इनका भी कार्यालय आए हुए हैं। इसलिए कि हम लोग मांग करेंगे, हम मांग करना चाहते हैं कि हमारी मांगें तो सुनी जाए। हमारी मांगें जायज़ मांग है। आप 12 साल के बाद आप स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आपका स्टार्ट का वैलिडिटी लाइफ टाइम है और हम फिर एग्जाम नहीं दे पाते हैं। TR2 का एग्जाम आप दिए थे? नहीं, TR2 में भी ओवरेज हो गए थे हम लोग न्यायालय के शरण में भी गए, न्यायालय में भी कुछ नहीं हो पाया। TR3 भी निकल गया और कई बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं, शिक्षा विभाग से लेके सचिवालय में से लेके सत्ता पक्ष, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी के पास हम लोग जा चुके हैं। तो कोई लोग हम लोगों से मिलना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है जहाँ आपकी बातें सुनी जा रही है, देखी जाएगी। आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे अगर हम लोग तो जिससे विज्ञापन आई है 10 फरवरी से लेकर के आज तक, अभी हम सचिवालय में जा रहे हैं, मंत्रियों से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन देते हैं तो आवेदन रिसीव वो लोग नहीं करते। हो जाएगा जी। कल डेट खत्म हो जाएगा, परसों लेट फाइन के साथ है, लेकिन डेट अब तक नहीं बढ़ा गया है। अगर सरकार नहीं बढ़ाती है, BEd तो मेरा चला जाएगा, मास्टर डिग्री की है वो भी तो चला जाएगा। अगर समाज से यातनाएं तो मिल ही रही है, बेरोजगारी जैसा धन से अगर झेल ही रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है, किसी प्रकार की हम लोगों के लिए हित में कार्य नहीं करती है, तो यदि विद्यार्थी अगर सुसाइड वगैरह अगर करते हैं तो इसका सीधा जिम्मेदार सरकार होगी। और ये सरकार हत्यारी सरकार ही कहलाई। इसकी ये अगर जी कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि ये स्थिति जो है ना, घर का ना घाट का, ये विकल्प ये स्थिति लाने का सरकार ही लाई है। आप 12-12 साल में स्टेट का आयोजन करेंगे और अभी नियम बनाए हैं कि साल में 2 बार स्टेट का आयोजन हो रहा है। अभी हाल में 23 में स्टेट हुआ है, फिर मेरे मार्च में होने वाली है, किंतु अभी हम लोग का 12 साल से स्टेट का पुराना नियम में 12 साल के बाद स्टेट लिया गया। तो उम्र बढ़ा तो उम्र में छूट आपका देना जायज़ है। सरकार सर्वेसर्वा होती है, सरकार से मांग है कि कृपया उम्र में छूट दिया जाए ताकि हम लोग फॉर्म भरने से वंचित न रह सकें। चलिए, तो शिक्षक अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर एज सीमा में नहीं बढ़ाया गया तो TR1-2 में भी था, एज लिमिट था इनका, लेकिन TR3 में ये लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि क्राइटेरिया जो है उसमें ये लोग फिट नहीं बैठते हैं। एज इनका ज़्यादा है और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग BPSC TR3 का एग्ज़ाम दें और शिक्षक जो है वो बने। लेकिन सरकार के लगातार ये लोग चक्कर काट रहे हैं, सरकार के दफ्तरों के, मंत्रियों के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुहार लगा रहे हैं सरकार से। आज सम्राट चौधरी से मिलने के लिए ये लोग BJP दफ्तर पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट्स निकलता है, सरकार क्या इनकी मांगों को सुनती है, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि कल तक है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार ने
आवेदन की जो तिथि है वो नहीं बढ़ाई और उम्र सीमा नहीं बढ़ाया तो मजबूरन इन लोगों को आत्मदाह करना पड़ेगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।